जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के 7 फायदे। ये हनुमान जी को जब सिंदूर चढ़ाया जाता है तो हमें अनगिनत फायदे प्राप्त होते हैं, अनगिनत लाभ उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं और कब चढ़ाना चाहिए हनुमान जी का सिंदूर, और क्या लेडीज भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकती है? अगर चढ़ा सकती है तो किस तरीके और किस विधि के साथ हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी लाभकारी है, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त इस वीडियो को देखे उसके जीवन में भी बदलाव उत्पन्न हो सके। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, पहले तो इस बात के ऊपर बात होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लाभ क्या है? हनुमान जी को सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि एक बार की बात है, जब माता जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो वहां पर हनुमान जी उपस्थित हो गए। जब हनुमान जी ने वहां देखा कि माता जानकी जो है अपनी मांग में सिंदूर लगा रही है, अब हनुमान जी क्वेश्चन करते हैं, और माता ये सिंदूर आप क्यों लगा रही हो, किस कारण से लगा रही हो, ऐसा क्या रहस्य है सिंदूर के पीछे, क्या कहानी है? तो हनुमान जी ने अपने भोले स्वभाव से माता से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा। तो माता ने बड़ी सरलता से कहा कि इससे प्रभु श्री राम की आयु जो है वो दीर्घ होती है, और जिससे मांग में मैं सिंदूर लगाती हूँ। अब हनुमान जो प्रिय होते हैं वो मांग में सिंदूर जरूर लगा देते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं अगर अपने पूर्ण तन पर सिंदूर लगा लेता हूं तो जिससे तो बल्कि और भी ज्यादा जो है कि शक्ति प्रसन्न होगी, और प्रसन्न होगी तो वो खुश होंगे, और राम जी की आयु दीर्घ हो जाएगी। और जब दीर्घ हो जाएगी तो हमारे प्रभु की आयु जब दीर्घ हो जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हनुमान जी ने पूर्ण तन पे सिंदूर लगा लिया, लगा कर वो बड़ी सभा में चले गए। लोगों ने मजाक उड़ाया, मजाक, लेकिन उन्होंने तो एक ही चीज देखी, बस मेरा राम जी के चरणों में जो मेरे भाव है वो कोई समझे ना समझे, मुझे तो राम जी के चरण चाहिए, बस उनका आयु बढ़नी चाहिए। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण देखकर तब हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि मंगल शनि को जो सिंदूर चढ़ाएगा होगा बेड़ा पार, उसके भव से तर जाएगा, उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, जीवन के अंदर रुकावट नहीं आएगी, और जीवन में वो खूब तरक्की करेगा। पहली बात, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी या लड़ाई या झगड़ा कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ करता है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण करने से भी छुटकारा मिल जाता है, चढ़ाने से भी और अर्पण करने से भी। दूसरा, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से आपके अंदर जो है रहस्यमय भक्ति उत्पन्न होगी, जो कि हनुमान जी की प्रभु श्री राम के प्रति थी। आपके ऊपर भी हनुमान दादा वीर और प्रभु श्री राम की कृपा और माता जानकी की कृपा का वास सदैव रहेगा। तीसरा, आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट के द्वारा या कोई दुर्घटनाग्रस्त के द्वारा आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। जब आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो तब हनुमान जी आपके रक्षक बन जाते हैं। चौथा, अगर आपको 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह की दृष्टि है आपके ऊपर, या कोई साढ़े साथी, राहु की ढैया, या किसी भी प्रकार का मंगल का दोष, ब्रह्मति मंगल का कुप्रभाव अगर आपके ऊपर है, तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण करने से तो आपकी ये तकलीफ भी जो है दूर हो सकती है। उसके बाद 5वां, मायावी शक्ति आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगर कोई मायावी शक्ति चलाना जानता है या कोई तंत्र विद्या करना जानता है, या आपके परिवार के तंत्र के तहत आपके परिवार को रोगग्रस्त करने का सोचता है, तो वो व्यक्ति जो है कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप हनुमान जी को चोला अर्पण कर रहे हो। ये सारी जो विधि होती है। उसके बाद 6, अगर आपके शरीर में कोई असाध्य रोग बना हुआ है, कोई बीमारी बनी हुई है, उसका कोई हल आपको मिल नहीं रहा, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, किसी भी प्रकार से रिलेटेड बीमारी है, आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, आपको बार बार जो है आपका बीपी जो है परेशान कर रहा है, तो हनुमान जी को चोला अर्पण करो। आपको लाभ इतना अर्पण होगा कि पूछो मत, कि स्वयं आपको महसूस होगा कि मैं चोला चढ़ाया था, उसके बाद जो है मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया है। उसके बाद जो है 7वां एक ही है कि अगर आपके पास धन की बरकत नहीं है, मान लीजिए पैसे में बरकत नहीं होती है, आपका कर्जा बहुत आपके ऊपर चल रहा है। कहता है कि कर्जा एक ऐसी बद्दुआ होती है, जब जीवन में कर्ज जिस व्यक्ति के ऊपर होता है, या जो व्यक्ति कर्ज से रोगग्रस्त होता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान होता है। और इस बात को याद रखा कि जब भी आपके ऊपर कर्ज है या कर्ज से बड़ी समस्या है, तो आपके कर्ज भी जो है वो छू मंत्र होने लग जाएगा, क्योंकि हनुमान जी की निरंतर भक्ति करने वाला व्यक्ति हमेशा महान बन जाता है। और जब भी कभी भी आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो, सिंदूरी चोला अर्पण करते हो, तो
एक बात हमेशा याद रखना कि हनुमान जी को जब भी कोई चोला अर्पण कर रहे हो, अब लेडीज के मन में ये रहता है कि हम कैसे अर्पण करें। आप अपने पुत्र के माध्यम से अर्पण कर सकते हो, अपने पति के माध्यम से अर्पण कर सकते हो, नहीं तो आप पन्नी से अपने माथे पे लगाकर सूखा चोला जो है दादा वीर बजरंगी के चरणों में ब्राह्मण के द्वारा आप जो है चढ़वा सकते हो। इसमें कोई भी बुराई नहीं, आपका चोला चढ़ा हुआ माना जाएगा। चाहे ब्राह्मण चढ़ाता है, चाहे आपका पति चढ़ाता है, चाहे आपका लड़का चढ़ा रहा है, तब भी आपका चोला जो है हनुमान जी को माना जाएगा कि आपने हनुमान जी को चोला अर्पण किया है। चोला अर्पण करने का मतलब है कष्टों से मुक्ति। आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का रोग, दोष, बीमारी कुछ भी अगर अर्पण आपके शरीर में है तो उन चीजों से आपको मुक्ति प्राप्त होने लग जाती है। हनुमान जी को चोला अर्पण करने से आपके जीवन में नया बदलाव उत्पन्न होएगा और आपको अनुभव भी होता है बाबा की शक्तियों का। किस समय हनुमान जी को चोला अर्पण करना चाहिए? मंगल और शनि को तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि को, शनिवार के दिन अगर आपके ऊपर कोई शनि की साढ़े साथी होती है या कोई भी तंत्र प्रतिक्रियाएं आपके ऊपर हो रही हैं तो पहले तो वो रुक जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि मंगलवार के दिन अगर आपके शरीर में कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी है या कोई भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद हो रहा है, कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा है, ये नहीं उत्पन्न होगा। वैसे तो हनुमान जी का चोला आप मंगल शनि अर्पण कर सकते हो, लेकिन आप वीरवार को अगर अर्पण करते हो तो पति पत्नी में झगड़ा भी नहीं होता है अगर वीरवार के दिन आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो। अब ये जो चोला अर्पण करना है राम स्तुति के साथ, जब कभी भी हम राम स्तुति के साथ चोला अर्पण करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर तो होती है, हमारे परिवार के ऊपर भी होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और साथ में पति पत्नी के अंदर जो है डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। अगर पति पत्नी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस रहता है तो वो डिस्टर्बेंस जो है दूर होने लग जाता है। और हनुमान जी को चोला राम स्तुति, सीताराम की माला या रामायण का पाठ करने के बाद भी आप अर्पण कर सकते हो। इससे आपको लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी जो है राम भक्त है और हनुमान जी का जो मन में जो मंत्र की माला जो है वो सीताराम की जलती है। तो अगर आप सीताराम की माला का जाप कर कर भी हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो तो उससे भी आपको लाभ उत्पन्न होता है, लाभ आप अर्जित कर रहे हो। और ये वो वाला लाभ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये आपके साथ चलेगा, आपके परिवार के ऊपर कृपा देगा, आपके बच्चों के ऊपर कृपा देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है कि वाकई में वीडियो से आपको लाभ और उत्पन्न हो रहा है तो जीवन में एक बात याद रखना, वीडियो बनाना तो एक आसान काम है, लेकिन वीडियो में एक भक्ति के माध्यम से लेकर चलना, आपको एक भक्ति का मार्ग भी इससे प्राप्त होएगा। इस वीडियो से आपको भक्ति के मार्ग का रास्ता मिलता है, हनुमान जी की कृपा मिलती है, प्रभु श्री राम की कृपा मिलती है। आपकी पीढ़ियों में अगर पितृ रोगग्रस्त है, बंधनग्रस्त है तो वो भी मुक्त होने लग जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति इस वीडियो को सुनने के बाद अपने अंतर की भक्ति को जागृत कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।